आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक ऐसे आपको मैं ग्रेटेस्ट लेवल के एक एमडी सर को मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जो आज एक डायरेक्ट सेलिंग का एक नई कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक नई पहचान बनाने जा रहे हैं और नई दोस्तों गाथा लिखने जा रहे हैं। तो आप सभी को दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो, कमेंट कर बताएंगे कि आप ये वीडियो कहां देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे एमडी सर को मिलने से पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने लोग बने हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार इस कंपनी का रचयिता, इस कंपनी के ऑनर एमडी जिसका नाम है मिस्टर कमल कुमार सर, वेलकम सर। मैं सभी लोग चाहूंगा जो बात करते हैं। यस दोस्तों, मैं अभी सर से कुछ सवाल करना चाहूंगा। सर जी, आप मुझे बताइएगा, कई लोग सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में सर लगभग 30 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग का। 30 सालों सर कई कंपनी आई, कई कंपनी बंद हुई और कई कंपनी सर प्रोडक्ट के नाम पे, प्लान के नाम पे सर मार्केट में हमेशा सर लोगों को सर लूट बात किया है। तो सर ऐसा क्या आपने विजन देखा वेलनेस समृद्धि में कि सर आप इस कंपनी को बड़े स्तर पे लेके जाने का सपना देख रहे हैं? यस सर। यस। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार, एमडी एंड सीईओ ऑफ वेलनेस समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हमने 1 साल पहले की थी। 25 नवंबर 2023 को हमारी फर्स्ट क्लोजिंग भी थी, हमने प्री लॉन्चिंग किया था। 1 जनवरी 2024 को हमने कंपनी की शुरुआत की थी, लॉन्चिंग की थी और हमारी कंपनी एमसीए रजिस्टर्ड हो गई थी 10 जनवरी 2024 को। तो आज हम अपनी कंपनी का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके बीच में। हमारी कंपनी ने इस 1 साल में क्या क्या किया उस पर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे और मैं आपको इस वेलनेस समृद्धि की सक्सेस की कहानी आज आपको बता रहा हूं कि वेलनेस समृद्धि ने इस 1 साल में क्या किया, क्या इंटेंशन के साथ, क्या सोच के साथ हमने इस समृद्धि की शुरुआत की और इस कंपनी को हम जो रन कर रहे हैं उसकी क्या कहानी है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। हमने इस कंपनी की शुरुआत 1 साल पहले जब की थी तो काफी इधर उधर से धोखा खाने के बाद हमने बहुत थक गए थे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में जहां भी जाते कभी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कहीं प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंचता, कहीं प्रोडक्ट डिले होता, कहीं प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आता और कहीं प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था, कहीं पे तो प्रोडक्ट भी नहीं होता था और ऐसे ही मतलब चलते जा रहा था। तो हमने ये सारी चीजें देखी, टाइमली पे आउट नहीं आता था, लीडर रात दिन मेहनत करते करते थक जाते थे और लास्ट में थकने के बाद बोलते कि ये इंडस्ट्री बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इस सिचुएशन में हम आगे आए क्योंकि हमारे बीच में हमारे कुछ लीडर थे जिनकी निगाह हम पर थी। क्योंकि दोस्तों सभी लीडर इधर उधर से थक गए, हार गए थे, तो हमारे बीच में हमने एक कंपनी की नींव रखने की सोची क्योंकि हमारे लीडरों ने हमें क्वेश्चन किया क्योंकि सर अब क्या किया जाए लाइफ में, कुछ बड़ा कैसे किया जाए। तो हमने इस कंपनी की शुरुआत की 1 साल पहले तो यही सोच के कि हम घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और आयुर्वेदिक को हम बढ़ावा देंगे। इसलिए हमारी कंपनी का नाम में ही सबसे पहले आ रहा है वेलनेस, क्योंकि वेलनेस समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। दूसरा, समृद्धि में आप देख रहे होंगे कि समृद्धि जो नाम हमने रखा है उस नाम में ही सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ है। हमारी समृद्धि का नाम, हमारी कंपनी का नाम है समृद्धि की चारों तरफ से जो थका हुआ आएगा वो समृद्धि में आके समृद्ध अपने आप को महसूस करेगा। तो दोस्तों, इस इंटेंशन के साथ हमने इस कंपनी की नींव रखी थी कुछ लीडरों के साथ और इस एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जो हम आगे रन कर सकें, जिसमें हम हर यूजर को प्रोडक्ट दे सकें, प्रोडक्ट में रिजल्ट दे सकें और लोगों को एक रोजगार देने का हम काम कर सकें। तो इसी सोच के साथ हमने कंपनी की शुरुआत की। बहुत बीच में पड़ाव आए, बहुत लोगों ने गिराने की भी कोशिश की। तो दोस्तों, जहां ऑनेस्टी होता है, जहां एक विश्वास होता है
और आगे बढ़ने की एक उम्मीद होती है, एक उमंग होती है, एक जोश होता है, वहां पर हर हाल में सक्सेस होनी होती है। तो बहुत लोगों ने गिराने की कोशिश की, आज वो हमें गिरा नहीं पाए और आज आप समृद्धि को आगे चलते हुए देख रहे होंगे। हमने 1 साल के अंदर 3 टूर के ऑर्गेनाइजेशन किया, 3 टूर सेलिब्रेट किया आपके बीच में। पहला टूर हमने नैनीताल का सेलिब्रेट किया था, उसके बाद दार्जिलिंग का टूर ऑर्गेनाइज किया। अभी आप देख रहे हैं कि हम जयपुर राजस्थान में अपनी कंपनी की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके बीच में। तो दोस्तों, मैं सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री प्योर ईमानदारी का काम है। इस इंडस्ट्री में जो पेशेंस रखेगा और ईमानदारी से काम करेगा, ये इंडस्ट्री उन सब यूजर के, उन सब डिस्ट्रीब्यूटरों के सपनों को पूरा करने का दम रखता है। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ईमानदार बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर वो ताकत है जो आपको जीरो से भी हीरो बना सकती है, बशर्ते ये है कि आप पेशेंस बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहें। क्योंकि हमेशा हमारी सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो है पेशेंस। क्योंकि आप अभी कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग को बुरा भला भी बोल रहे हैं, कुछ इधर उधर मनी मार्केटिंग में चले गए हैं कि भाई रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, रातों रात आप लखपति बन जाओगे और आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो मैं एक सभी लीडर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के आप अफवाहों में ना पड़ें और एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आप चुनाव करें। क्योंकि अगर आप एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करेंगे तो ये इंडस्ट्री, मैं बार बार बताता हूं कि जीरो से हीरो बनाने का आपको दम रखती है। तो इस तरह के छलावों में आप ना आए और हमेशा ईमानदार कंपनी को पकड़ें और आप खुद भी ईमानदार रहें। क्योंकि हमारी असफलता जब हो जाती है जब कभी तो हम कंपनी का चुनाव गलत कर लेते हैं, कभी हम खुद गलत हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा कंपनी गलत नहीं होती, हमेशा यूजर गलत नहीं होते। हमेशा एक समय पर दोनों चीजें सही नहीं हो सकती और एक समय पर दोनों चीजें गलत भी नहीं हो सकती। तो आपने अगर अच्छी कंपनी की शुरुआत कर ली है तो आपका खुद भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी आपका मार्ग भटकाए, कोई भी आपको छल कपट के चक्कर में आपको ले जाए, मनी मार्केटिंग में लेके चले जाए और 2 का 4 रातों रात करोड़पति, इस तरह के प्लानों में आपको लेके चले जाए तो आप वहां पर हजारों सपने देखते हैं और जब फिसलते हैं तो आपको दर्द क्या होता है वो आप जानते हैं। 100 में से कोई 1% होता है जो इस तरह के कंपनियों में आगे बढ़ता है, रातों रात जो करोड़पति बनाने का दावा करती हैं। तो इस तरह के आप छल कपट में ना आए, ईमानदारी से काम करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक आयुर्वेद को बढ़ाने का काम कर रहा है, हम एक वेलनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर घर में वेलनेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हर घर से बीमारी भगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस दुनिया में 2 ही बीमारी है, एक है बीमारी और एक है बेरोजगारी। 2 ही समस्या है, एक तो बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। तो वेलनेस समृद्धि दोनों पे ही काम कर रही है, दोनों समस्याओं को सॉल्व कर रही है। क्योंकि हमने अपनी कंपनी के नाम के आगे ही वेलनेस लगा दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि वेलनेस पर कंपनी काम करती है। Yes. नाम में ही वेलनेस हो तो वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, वेलनेस को बढ़ावा दे रही है, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको बढ़ावा दे रही है। क्योंकि आयुर्वेद दोस्तों आपको बीमारियों से लड़ने का काम करता है। क्योंकि इलनेस में जब आप जाते हैं तो इलनेस में आप इनिशियल रिजल्ट देखते हैं। इनिशियल आप जब क्रिटिकल आपको डिसीज हो जाती है तो आपको इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इलनेस के द्वारा दिया जाता है, वो ठीक है। लेकिन वेलनेस कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आपको मैं ऐसा बनाऊंगा कि आपको बीमारी नहीं होने दूंगा। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पर वेलनेस काम करता है, इम्यूनिटी पर हमारा आयुर्वेद काम करता है। तो हम कभी बीमारी ना हो ऐसा हमें कॉन्सेप्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप सब तक पहुंचने का काम कर रही है और आयुर्वेद को बढ़ाने का काम कर रही है। और हर घर में जब मैंने बहुत चीजें इस 12-13 साल के समय में देखा है कि बहुत लोग, बहुत नौजवान ऐसे होते हैं जो
सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, रोजगार नहीं मिलने के कारण कभी कभी खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो मैं उन सब नौजवानों तक अगर रोजगार पहुंचाने का जरिया बन रहा हूं तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहा हूं। और जो लोग इधर उधर से थक गए थे कि भाई दवाइयाँ खा के थक गए थे, अगर उनकी दवाइयाँ छूटती हैं आयुर्वेद से, अगर उनका जीवन सफल होता है, अगर वो स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होने के साथ साथ अगर उनके घर में रोजगार जाता है, खुशियाँ जाती हैं, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं वेलनेस समृद्धि को प्रमोट आप तक कर रहा हूँ और एक डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग आप तक पहुँचाने का काम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। मैं नेक्स्ट सवाल करना चाहूँगा सर, कई लीडर सर डायरेक्ट सेल जब काम करते हैं तो उन्हें ये डर लगता है सर कि कंपनी कब बंद होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, बड़ा टीम बनने के बाद कंपनी क्रैश कर जाती है। और आज पिछले 30 सालों में सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे कई कंपनी आई और बंद हुई, इसको लेकर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज से पहले जो कंपनी क्रैश हुई है वो मैं सबको मैसेज एक ही देना चाहता हूँ, या तो उनका इंटेंशन सही नहीं होगा या उनके इरादे नेक नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा है जो प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है और अपने ब्रांड को जो प्रमोट करती है, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट आपको सबको देती है और प्योर ईमानदारी से जो कंपनी काम करती है वो कंपनी कभी क्रैश होती ही नहीं है। आप कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम हो आप उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में एक फ्यूचर दिखेगा, कंपनियां आपको आगे काम करती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की जो प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो अपने खुद के ब्रांड को आगे बढ़ा रही है, वो कभी क्रैश हो ही नहीं सकती। और रही बात हमारी वेलनेस समृद्धि की, तो वेलनेस समृद्धि का प्लान एकदम जेन्युइन है और सबको रोजगार देने का काम करता है, तो इस प्लान का क्रैश होना तो संभव नहीं है। सर बहुत अच्छा आपने बताया। नेक्स्ट ये सवाल है सर कि कई लीडर का मन में ये होता है सर कि जब कंपनी बड़े स्तर पे जाती है सर, तो बड़े स्तर पे जाने के बाद सर कई बार सर कंपनी लीगलिटी को लेकर फंस जाती है। तो सर आपका वेलनेस समृद्धि सर फ्यूचर प्लानिंग, लीगलिटी को लेकर सर क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर? हमारी वेलनेस समृद्धि हर लीगलिटी को फॉलो करती है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, हमारी कंपनी सभी में रजिस्ट्रेशन करा चुकी है और हम लीगलिटी को प्योर बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि लीगलिटी वीक हो, क्योंकि हमारी कंपनी लीगलिटी को फॉलो करती है और सभी लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास अवेलेबल है। तो हमेशा मैं आपसे वादा करता हूँ आगे भी हमारी कंपनी लीगलिटी को सामने रखेगी और लीगलिटी को स्ट्रॉन्ग करके हुए हर लीगलिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट सवाल मेरा है, और मेरा सवाल नहीं, कई लोगों का भी सवाल है कि जब कंपनी में किसी का पे आउट बनता है तो सर कई कंपनी पे आउट को होल्ड कर देती है किसी कारण से, कई कंपनी सर पे आउट को बोलती है कि नहीं ये कैटेगरी आपने पूरा नहीं किया इसलिए मैं पे आउट नहीं दूंगा। इसको लेकर सर आपने किस तरीके से वेलनेस समृद्धि सर लोगों को आपने सॉर्ट आउट किया? वेलनेस समृद्धि कभी भी किसी को फाउंडेशन नहीं लगाती है। हमने कभी भी, आप देख रहे हैं कि 1 साल कंपनी को चलते चलते हो गया है, आज तक ऐसा कोई यूजर नहीं है जिस तक हमारा विड्रॉ नहीं पहुंचा है, जिस तक पेमेंट नहीं पहुंचा है, और ऐसा कोई भी यूजर नहीं है जहां तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। तो हमारी कंपनी विड्रॉ प्रॉपर देने का काम करती है। कोई भी कंडीशन हमारी कंपनी में इस प्रकार की नहीं है कि आपको पे आउट लेना है तो ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा या वो, क्योंकि जो कंपनी फाउंडेशन लगाए तो वो कंपनी क्या, तो हमारी कंपनी किसी भी लीडर को बाउंड नहीं करती है। तो फाउंडेशन फ्री प्लान है और टर्म एंड कंडीशन कुछ भी हमारी कंपनी में नहीं है इस प्रकार की कि आपको पे आउट रोक दिया जाएगा या होल्ड कर दिया जाएगा। प्रॉपर हमारी कंपनी 1 साल से सभी को टाइमली पे आउट देती आ रही है और देती रहेगी। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट सवाल है, और कई लीडर का भी सवाल आता है सर कि सर कंपनी जैसे आज आपके पास टोटल कितने प्रोडक्ट सर हेल्थ केयर के कितने प्रोडक्ट हैं? टोटल कंपनी के पास 30 के लगभग प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं, जिनमें कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। तो हम पर्सनल केयर और हेल्थ केयर दो सेक्टरों में अभी काम कर रहे हैं और जल्दी हम अदर सेक्टर में भी जाने वाले हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आपने तमाम न्यूज़ें सुनते रहते हैं आपकी इस फसल में ये केमिकल का छिड़काव किया था,
ये फसल इस तरह जहरीली हो रही है और इन सब्जियों पर इस तरह से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। तो हमारा जो किसान परिवार है, जो किसान हमारे भाई हैं, उन तक एजुकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है कि फसल को ऑर्गेनिक तरीके से भी उगाया जा सकता है। तो हम इस सेक्टर में भी जल्दी उतरने वाले हैं और सभी किसानों को हम जागरूक करेंगे कि ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करके आप फसल को प्योर ऑर्गेनिक उत्पाद ले सकते हैं और केमिकलों से बच सकते हैं। क्योंकि केमिकल जब हम फसल को देते हैं तो वो हमारे अगर शरीर में, बॉडी में जाता है तो उसी से हमारी बीमारियां मोस्टली फैल रही हैं। तो हम किसानों को भी जागरूक करने का नेक्स्ट आगे चल के काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर एक और सवाल है, लोगों का कहना है सर कि जो वेलनेस समृद्धि में जो कई कंपनी भारत में सर आज पिछले 30 साल से 25 साल से चलती आ रही है, तो सर आपकी कंपनी जब बड़े स्तर पे पहुंचेगी तो उसको लेकर सर कई लीडर जो है सर इंटरनेशनल मार्केट को टच करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर सर आपकी प्लानिंग क्या है सर? समझा नहीं आपका सर जैसे कई लीडर का प्लानिंग अभी चल रहा है सर, जैसे बिजनेस तो चल रहा है, तो वो बिजनेस सर आज पूरे भारत में तो फैल रहा है, लेकिन भारत के बाहर जो इंटरनेशनल कंट्री है, तो इंटरनेशनल कंट्री को लेकर सर आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इंटरनेशनल के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और अभी तो हमारी कंपनी की शुरुआत है, अभी कंपनी को 1 साल हुआ, फर्स्ट हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हमारी कंपनी बड़े स्तर पर जाएगी तो हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके इंटरनेशनल कंपनी बनाने की भी हम आगे कोशिश करेंगे। वाह, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि सर अगर कोई लीडर आज नया फ्रेशर होगा, नया स्टूडेंट होगा, नया अगर कोई कैरियर बनाना चाहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 2025 में आपको ही पता है सर कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रहा है, तो ऐसा आप बताएं सर हमारे नए युवाओं के लिए ऐसा क्या विजन और मिशन सर आपका वेलनेस समृद्धि करने जा रही है नए युवाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग में वेलनेस समृद्धि के माध्यम से, कि जो सर यहाँ पे आकर एक कैरियर बना सकते हैं सर? वेलनेस समृद्धि एक डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, आपको पता ही है। और हमारी कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। हम बिल्कुल जो अभी गाइडलाइंस आ रही हैं डायरेक्ट सेलिंग की और गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है, तो हम उस गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं और उनको फॉलो करते हुए इस कंपनी को लीगलिटी में, प्योर लीगलिटी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस कंपनी के अंदर जो भी नया यूजर आ रहा है, जो नया युवा आ रहा है, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आपको काम करना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑनेस्टी से और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आप हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आपने देखा है। बशर्त ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री पेशेंस की इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें पेशेंस रखते हुए मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर सफल होते हैं। रातों रात आज तक कोई करोड़पति नहीं बना है। तो इस तरह के छल कपट से बचने का मैं सब यूजर को, सब नए जो हमारे लीडर आ रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के कंपनियों के झांसों में ना आए जो रातों रात आपको अमीर बनाती है, करोड़पति बनाती है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेहनत करने के लिए। तो आज से लग जाइए और मेहनत करिए और अपने वो सपनों को पूरा करिए जो आप बचपन से देखते हैं। सर एक आखिरी कि सर आपके कंपनी में अभी टोटल कितने कस्टमर, मतलब हैप्पी कस्टमर कितने आ चुके हैं सर? हमारी कंपनी ने 25,000 के लगभग कस्टमर को जोड़ा है इस 1 साल के अंदर। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर हैप्पी हैं और हमें बड़ा खुशी होती है कि 1 साल में हमने 25,000 कस्टमर तक अपना वेलनेस समृद्धि को पहुंचाने का काम किया। और नेक्स्ट अगली जो हम 2nd एनिवर्सरी मनाएंगे तो 25,000 नहीं, हम 25 लाख तक पहुंचने का दम रखेंगे और उस स्तर की हम कोशिश करेंगे। रात दिन मेहनत करनी पड़े हम मेहनत करेंगे, क्योंकि अपना फर्ज से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं रात
रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक भी काम करता हूँ और सुबह 6 बजे उठ के काम पे लग जाता हूँ। तो हम बिल्कुल प्रॉपर तैयार हैं आप सबको के सपनों के लड़ने के लिए, क्योंकि आप सबने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का हम पूरा पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेंगे और इस कंपनी को नंबर 1 बनाने में किसी भी हद तक मेहनत करनी पड़े हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ये कंपनी हम सबकी कंपनी है, हम सबको साथ मिलकर चलना है और इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक आखिरी सवाल मेरे मन में है, लोगों का सवाल तो है ही कि सर आपके ये माइंड में कैसा आया सर कि 499 के प्लान भी भारत में डायरेक्ट सेलिंग के रूप में एक सक्सेसफुल कंपनी बन सकती है, ऐसा माइंड में आइडिया कैसा आया सर? देखिए, मैं पिछले 12-13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और मैंने बड़े बड़े प्लान देखे। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर मेहनत किया है, आपको पता ही है मैं एज ए लीडर 12-13 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत प्लान देखे, 10,000 का प्लान, 7,000 का प्लान, 20,000 का प्लान, यहाँ तक कि मार्केट में 1-2 लाख तक के भी प्लान चलते हैं। तो जब उन प्लानों को लेकर एक लीडर, एक यूजर जब एक गरीब फैमिली में जाता है, तो गरीब फैमिली जब कमाई ही 10,000, 5,000 रुपये महीना रही है, तो वो 10,000, 20,000, 50,000 के प्लान को देख के सपने कैसे देख सकता है? क्योंकि सपने वहां देखे जाते हैं जहां हमारा कद तक हो, हम उसको एफर्ड कर सके। मान लो मुझे कोई बोल रहा है कि आप कल ही करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन डाले कि आपको 2 करोड़ रुपए देना है, तो क्या मैं वो सपना देख पाऊंगा? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सपने एक युवा, एक गरीब फैमिली वहीं तक देखती है जहां तक वो एफर्ट करती है। तो मैंने 12-13 साल में यही सीखा है कि एक ऐसा प्लान हो, एक ऐसा एफर्डेबल अमाउंट हो जिसको हर फैमिली, हर वर्ग का आदमी एफर्ड कर सके। अब 499 रुपए के प्लान को लेकर जब एक लीडर किसी गरीब की झोंपड़ी में भी जाता है ना, और उसको बोलता है कि आप अपनी दिन भर की दिनचर्या बताएं, आपको हेल्थ कोई इश्यूज है तो वो बताएं, और जब वो हेल्थ इश्यूज के लिए कोई प्रोडक्ट चूज करता है हमारी कंपनी का और 499 का प्रोडक्ट यूज करके जब उसको बेनिफिट मिलता है, तो उसके अंदर से आवाज आती है कि हाँ, रियल में ये प्लान है और इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। क्योंकि गरीब आदमी सपने वहां तक देखता है जहां तक उसका कद होता है, जहां तक वो एफर्ट कर सकता है। तो क्लियर बात है कि तो मैंने एक ही बात ये सीखी इस 12-13 साल में कि प्लान ऐसा हो जो एक झोपड़ी तक भी पहुंचे, या झोपड़ी वाला भी एक सपना देखे कि हाँ, एक प्लान मिला है और इसमें मैं सक्सेस हो सकता हूं और मैं अब दुनिया जीत सकता हूं। तो 10,000, 20,000, 50,000 का प्लान अगर मैं लाता तो शायद झोपड़ी तक मैं नहीं पहुंच पाता, एक रिक्शे वाले तक मैं नहीं पहुंच पाता, एक जो गरीब फैमिली होता, गरीब परिवार होता है, वहां तक शायद मैं नहीं पहुंच पाता। तो मुझे फक्र महसूस होता है कि मेरा प्लान इतना एफर्डेबल, इतना छोटा है कि हर सपना, जो भी युवा आता है, जो भी यूजर आता है, सपने देखने लग जाता है। यही वेलनेस समृद्धि की सक्सेस की कहानी है और हर यूजर वेलनेस समृद्धि के प्लान को चूज कर रहा है। बड़े बड़े लीडर वेलनेस समृद्धि का प्लान चूज करने पर मजबूर इसलिए है क्योंकि वेलनेस समृद्धि का प्लान है ही इतना प्यारा और इसके प्रोडक्ट लाजवाब है, प्लान लाजवाब है, तो हर कोई इसको दिल से लगा रहा है और हमें बड़ा सम्मान मिल रहा है मार्केट से और हमें बड़ा साथ मिल रहा है। तो इसी प्रकार मैं चाहूंगा आप सबका साथ मिलता रहे और इस कंपनी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। तो दोस्तों, आज थे हमारे वेलनेस समृद्धि के एमडी, आज इनकी जुबानी सुना वेलनेस समृद्धि के फ्यूचर कहानी, वेलनेस समृद्धि क्या करने जा रहा है, वेलनेस समृद्धि का फ्यूचर क्या है। तो आज दोस्तों पहला इंटरव्यू आपके सर के द्वारा आपने सुना। अगर दोस्तों जिस किसी ने वीडियो भेजा है उन्हें आप जल्द से कांटेक्ट करें, क्योंकि वेलनेस समृद्धि आपके इंटरनेशनल मार्केट को भी टच करने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।